शुक्रवार 1 अप्रैल को देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत देश के छात्रों, शिक्षकों व अभिभावकों से परीक्षा संबंधी संवाद किया। नई दिल्ली स्थित ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित परीक्षा पे चर्चा का यह 5वां संस्करण था, जिसमें करीब 1000 छात्र छात्राएं प्रधानमंत्री से सीधे रूबरू थे, तो वहीं लाखों लोग वर्चुअल माध्यम से लाइव इस कार्यक्रम से जुड़े। इसी क्रम में प्रदेश की राजधानी देहरादून में भी तमाम छात्र छात्राएं वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम के साक्षी बने। माननीय राज्यपाल पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह ने राजभवन सभागार में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पे चर्चा संवाद लाइव कार्यक्रम देखा। राज्यपाल के साथ विभिन्न शिक्षण संस्थानों के 155 से अधिक छात्र छात्राएं और शिक्षक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम से जुड़े कई केंद्रीय विद्यालयों में से KVOLF में इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। सभी कक्षाओं में स्मार्ट बोर्ड लगाकर कार्यक्रम लाइव दिखाया गया। कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि पहले खुद को ऑब्जर्व करें कि किस बात से आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर आप यह देखें कि कौन सी बातें आपको सहज रूप से मोटिवेट करती हैं। आपको खुद के विषय में एनालिसिस की जरूरत है। खुद की हिम्मत से काम लें। पहले तो खुद को आप ऑब्जर्व कीजिए कि आप वो कौन सी बातें होती हैं जिससे पूरी तरह डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। आपको पता चलेगा। आप दिन भर देखेंगे, सप्ताह भर देखेंगे, महीने भर देखेंगे तो आप पकड़ पाएंगे कहाँ जब ऐसा होता है तो मुझे लगता है वो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे लिए कठिन है। तो एक खुद को जानना और उसमें भी वो कौन सी बातें हैं जो मुझे हताश कर देती है, निराश कर देती है, एक बार उसको जान लें और उसको एक बार नंबर बॉक्स में डाल दें। ठीक है, फिर आप कोशिश कीजिए कि वो कौन सी चीजें हैं जो सहज रूप से आपको मोटिवेट करती हैं। जो बातें सहज रूप से आपको मोटिवेट करती हैं उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए। मान लीजिए आपने कोई बहुत अच्छा गाना सुना, सिर्फ उसका संगीत नहीं, उसके शब्दों में कुछ चीजें ऐसी है कि आपको लगता है हाँ यार, सोचने का तरीका ये भी हो सकता है। तो आपने देखा होगा कि आप अचानक नए सिरे से सोचना शुरू कर देते हैं। किसी ने आपको बताया था? नहीं बताया था, लेकिन आपने खुद को तैयार किया था कि वो कौन सी चीजें हैं जो मुझे मोटिवेट करता, आपने पकड़ लिया तो आपको मन करेगा हाँ ये मेरे लिए बहुत काम की चीज है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप स्वयं के विषय में जरूर एनालिसिस करते रहिए। उसमें किसी और की मदद के चक्कर में मत पड़िए। बार बार किसी को ये जाके मत कहो यार मेरा मूड नहीं है, मुझे मजा नहीं आता है। फिर आपके अंदर एक ऐसी वीकनेस पैदा होगी कि हर बार आप सिंपैथी चाहेंगे। फिर आपका मन करेगा कि मम्मी मेरे पास बैठे हैं, जरा मुझे पुचकारे पुलकारे, समय में जरा उत्साहित करे, मेरा लालन पालन करे। तो एक वीकनेस धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी। कुछ पल तो अच्छे चले जाएंगे। और इसलिए कभी भी उन चीजों के विषय में सिंपैथी गेन करने के लिए उपयोग मत कीजिए, कभी मत कीजिए। है जीवन में मुसीबतें आई, निराशा आई, हताशा आई, मैं उसको खुद जीऊंगा, मैं उससे जम करके उससे जंग करूंगा और मेरी ही निराशा, मेरी उदासीनता को मैं ही खत्म कर दूंगा, मैं ही उसको कब्र में गाड़ दूंगा, ये विश्वास पैदा कीजिए।
माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि 20वीं सदी की नीति और सोच को लेकर 21वीं सदी का निर्माण असंभव है। ऑनलाइन शिक्षा को समस्या नहीं बल्कि अवसर मानना चाहिए। दिन में कुछ समय ऑफलाइन ऑनलाइन के बजाय इनर लाइन भी रहें। ऑनलाइन हमारी पढ़ाई को एक रिवॉर्ड के रूप में अपने टाइम टेबल में रख सकते हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि मान लीजिए आपके टीचर के द्वारा मिली हुई नोट्स और स्टैंडर्ड मटेरियल कहीं आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, दोनों को बराबर देखेंगे तो आप ही उसका वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। आप कहेंगे हाँ टीचर ने इतना बताया था, मुझे इतना याद रहा था, लेकिन यहाँ 2 चीजें मुझे अच्छी मिल गई हैं, अच्छे तरीके से मिल गई है, मैं दोनों का जोड़ कर दूंगा तो वो आपकी ताकत बहुत बढ़ा देंगे। ऑनलाइन का दूसरा लाभ ये है, आखिरकार शिक्षा का एक हिस्सा है ज्ञान अर्जन करना। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन का सिद्धांत क्या हो सकता है? मैं मानता हूं ऑनलाइन पाने के लिए है, ऑफलाइन बनने के लिए है। मुझे कितना ज्ञान पाना है, कितना अर्जित करना है, मैं ऑनलाइन जाकर के दुनिया के जिस छोर से जो भी अवेलेबल है मैं अपने मोबाइल फोन पर या अपने आईपैड पर ले आऊंगा, इसको मैं अंगीकार करूंगा। और ऑफलाइन जो मैंने वहां पाया है, ऑनलाइन को आपका आधार मजबूत करने के लिए उपयोग करें, आपको ऑफलाइन में उसको जाकर के जीवन में साकार करना है। शिक्षा का भी ऐसा ही है। पहले आपकी जो किताब है वो, आपके जो टीचर है वो, आपका जो सराउंडिंग्स है वो, बहुत सीमित साधन थे ज्ञान प्राप्त करने के। आज असीमित संसाधन है, इसलिए आप अपने आप को कितना व्यापक कर सकते हैं, खुद का विस्तार कितना कर सकते हैं, उतनी ही चीजें आप उसको एडॉप्ट करते जाएंगे। और इसलिए ऑनलाइन को एक अवसर समझिए, लेकिन इधर उधर भटक करके काम करते हैं तो फिर टूल भी अवेलेबल है। आपने देखा होगा आपके हर गैजेट में टूल है जो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, वार्निंग देते हैं, ये करो ये मत करो, अब रुक जाओ, थोड़ी देर आराम करो, अब 15 मिनट के बाद फिर आना है तो वो 15 मिनट के बाद आएंगे। आप इस टूल का उपयोग करके अपने आप को डिसिप्लिन में ला सकते हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा जीवन का सहज हिस्सा है। हम एग्जाम देते देते एग्जाम प्रूफ हो गए हैं। आपके मन में भय क्यों होता है? ये प्रश्न मेरे मन में है। क्या आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं? क्या आप में से कोई नहीं है जो पहली बार एग्जाम देने जा रहा है? मतलब कि आपने बहुत सारी एग्जाम दे चुके हैं और अब तो आप प्रकार से एग्जाम के इस दौर से आखिरी छोर की तरफ पहुंच चुके हैं। इतना बड़ा समंदर पार करने के बाद किनारे पर डूबने का डर, ये तो दिमाग में बैठता नहीं है। तो पहली बात है कि आप मन में एक बार तय कर लीजिए कि परीक्षा जीवन का एक सहज हिस्सा है। हमारी विकास यात्रा का छोटे पड़ाव है और उस पड़ाव से हमें गुजरना है, हम गुजर चुके हैं। जब इतनी बार हम एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम देते 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 एक प्रकार से हम एग्जाम प्रूफ हो गए हैं। और जब ये विश्वास पैदा हो जाता है तो ये नहीं, आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए ये अनुभव अपने आप में आपकी ताकत बन जाते हैं। इसे आपके इन अनुभव को, जिस प्रक्रिया से आप गुजरे हैं, उसको आप कतई छोटा मत मानिए। दूसरा, ये आपके मन में जो पैनिक होता है, क्या ये तो नहीं है कि
प्रिपेयर्डनेस में कमी है, कहने को तो हम कुछ कहते होंगे, लेकिन मन में रहता है। मेरा आपको सुझाव है, अब एग्जाम के बीच में समय तो ज्यादा है ही नहीं, इस बोझ को जीना है कि जो किया है उसमें विश्वास भर करके आगे बढ़ना है। हो सकता है एक दो चीजें छूट गई होगी, एक आध चीज में थोड़ी जितनी मेहनत चाहिए नहीं हुई होगी, उसमें क्या है, लेकिन जो हुआ है उसमें मेरा आत्मविश्वास भरपूर है, तो वो बाकी चीजों में भी वो ओवरकम कर जाता है। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस प्रेशर में मत रहिए, पैनिक क्रिएट हो ऐसा वातावरण को पनपने ही मत दीजिए। जितनी सहज दिनचर्या आपकी रहती है उतनी ही सहज दिनचर्या में आप अपने आने वाले परीक्षा के समय को भी बिताइए। एक्स्ट्रा कम अधिक जोड़ना तोड़ना वो आपके पूरे स्वभाव से डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। वो ये करता है तो चलो मैं भी ये करूं, मेरा एक दोस्त ऐसा करता है इसलिए उसको अच्छे मार्क्स आते हैं, मैं भी वो करूं। आप वो कुछ मत कीजिए जो आपने सुना है, आप वही कीजिए जो इतने समय से आप करते आए हैं, और उसमें आप विश्वास भरिए। मुझे पक्का भरोसा है आप पर कि आप बहुत सरलता से, उमंग से, उत्साह से एक फेस्टिवल मूड में एग्जाम दे पाएंगे और सफल होकर रहेंगे। प्रधानमंत्री ने छात्रों से कहा कि कभी-कभी आप खुद का भी एग्जाम लें, अपनी तैयारियों पर मंथन करें, इससे आपको नई दृष्टि मिलेगी। ये बात सही है कि हर कोई चाहता है कि उसके समय का सदुपयोग हो, जिस काम के लिए समय लगाया है उसका उतना ही उसको लाभ मिले। और ये अच्छी सोच है और ये आवश्यक भी सोच है कि हमें हमेशा जागृत रूप से प्रयास करना चाहिए कि क्या मैं जो समय लगा रहा हूं, मैं जो समय खपा रहा हूं, उसका मुझे आउटकम मिलता है कि नहीं मिलता है। आउटपुट तो दिखेगा, आउटकम नहीं दिखेगा। इसलिए पहले तो खुद में एक आदत डालनी चाहिए कि मैंने जितना इन्वेस्ट किया उतना मुझे प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, और इसका हम हिसाब किताब लगा सकते हैं। और ये आदत हमको डालनी चाहिए कि भाई मैंने आज मैथमेटिक्स के पीछे 1 घंटा लगा दिया, तो मुझे उस 1 घंटे में जो मुझे करना था वो मैं कर पाया या नहीं कर पाया। उसमें से जो सवाल मुझे कठिन लगते थे वो मुझे सहज हो गए नहीं हो गए, मतलब मेरा आउटकम इंप्रूव हो रहा है। ये हमें एनालिसिस करने की आदत डालनी चाहिए। बहुत कम लोगों को एनालिसिस की आदत होती है, वो एक के बाद एक पूरा करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, और बाद में पता ही नहीं रहता कि अरे वो जरा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी, उसको मैंने ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। कभी कभी क्या होता है, हमारे अपने टाइम टेबल में जो सबसे सरल है, जो सबसे प्रिय है, हम घूम फिर करके उसी में घुस जाते हैं। मन करता है चलो इसी को कर ले, क्यों, आनंद आता है। और उसके कारण जो कम पसंद है, थोड़ा कठिन है, उससे बचने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री ने छात्रों से कहा कि अगर प्रतियोगिता नहीं तो जिंदगी किस बात की। हमें प्रतियोगिता को आमंत्रित करना चाहिए, यह जीवन को आगे बढ़ाने का बेहतर माध्यम है। देखिए दोस्तों, कंपटीशन को हम जीवन की सबसे बड़ी सौगात मानना चाहिए। अगर कंपटीशन नहीं है तो जिंदगी किस चीज की जी? फिर तो हम ऐसे ही खुश रहेंगे, वाह कोई कुछ नहीं है, हम ही हम है बस। ऐसा नहीं होना चाहिए। सचमुच में तो हमने कंपटीशन को इनवाइट करना चाहिए, तभी तो हमारी कसौटी होती है। मैं तो कहूंगा घर में भी कभी
छुट्टी का दिन है, पढ़ना नहीं है, एग्जाम नहीं है, कुछ नहीं है, तो भाई बहन बैठ करके कंपटीशन लगाओ। तुम 4 रोटी खाते हो, मैं 5 खाता हूं, तुम 5 खाते हो, मैं 6 खाता हूं। अरे करो तो कंपटीशन। जिंदगी को कंपटीशन हमने निमंत्रण देना चाहिए। कंपटीशन जिंदगी को आगे बढ़ाने का एक अच्छा माध्यम होता है, जो हमें अपना भी इवैल्यूएशन करने लगता है। दूसरा, मैं जिस पीढ़ी का हूं या आपके माता पिता जिस पीढ़ी के हैं, उनको वो चीजें नसीब नहीं थी जो आपको नसीब हो रही है। आप उस भाग्यवान जनरेशन में हैं जो भाग्य आपके पहले की किसी भी जनरेशन को इतनी बड़ी मात्रा में कभी नहीं मिला है। और वो है, जैसे कंपटीशन ज्यादा है तो चॉइस भी ज्यादा है, अवसर भी अनेक हैं। आपके परिवार में इतना अवसर नहीं थे। आपने देखा होगा, 2 किसान हो, मान लीजिए उसकी भी 2 एकड़ भूमि है, इसकी भी 2 एकड़ भूमि है, लेकिन एक किसान है, चलो भाई गुजारा करना है, गन्ना की खेती करते रहो, अपना गुजारा चल जाएगा। दूसरा किसान है, वो सोचता है नहीं नहीं, 2 एकड़ भूमि है, ऐसा करूंगा, 1/3 ये करूंगा, 1/3 ये करूंगा, 1/3 ये करूंगा, पिछली साल ये किया था तो इस बार ये करूंगा, ये 2 चीजें नहीं करूंगा। आप देखेंगे कि वो जो 2 एकड़ भूमि में ही ऐसे ही आराम से बैठा हुआ गुजारा कर लेता है। जिंदगी ठहर जाती है। जो रिस्क लेता है, प्रयोग करता है, नई चीज लेता है, नई चीज जोड़ता है, वो इतना आगे बढ़ जाता है कि जिंदगी में कहीं रुकने का नाम नहीं लेता है। वैसा ही हमारे जीवन में है। हमें गर्व करना चाहिए कि हम इतनी स्पर्धा के बीच में अपने आप को प्रूव कर रहे हैं और हमारे पास अनेक चॉइस है। ये स्पर्धा नहीं तो वो स्पर्धा नहीं तो वो स्पर्धा नहीं तो वो, ये रास्ता नहीं तो ये रास्ता, ये रास्ता नहीं तो ये रास्ता। मैं समझता हूं कि हम इसको अपॉर्चुनिटी माने, एक अवसर माने, और मैं इन अवसर को छोड़ूंगा नहीं, मैं इस अवसर को कभी न कभी जाने नहीं दूंगा। ये भाव अगर पैदा करेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि कंपटीशन आपके लिए इस युग के सबसे बड़ी सौगात के रूप में आप अनुभव करेंगे। लाइव प्रसारण के उपरांत राजभवन में माननीय राज्यपाल ने छात्रों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक अभिभावक की भांति विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाया है और उनका मार्गदर्शन किया है। राज्यपाल ने विद्यार्थियों को परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं भी दी। वहीं प्रधानमंत्री के संवाद से छात्रों का मनोबल बढ़ा व उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। इट वॉज अ ग्रेट लर्निंग और सुनने में इतना अच्छा लगा और इतनी बड़ी स्क्रीन पर देखने से ऐसा लग रहा था कि वी ऑल वर प्रेजेंट देयर। इसका जो उद्देश्य था, परीक्षा पर चर्चा, और इतना कुछ सीखने के लिए मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक एल्डर की तरह, एक प्रधान की तरह, एक मुखिया की तरह इतनी बारीक तरीके से आत्मिक स्तर पर बहुत बारीक बारीक चीजें इतने विस्तार से बताई। मैं तो सचमुच कहूं तो एक एक जो शब्द उन्होंने कहा वो हम सब के लिए, इररिस्पेक्टिव, चाहे वो स्टूडेंट है चाहे स्टूडेंट नहीं है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ अस। मैं आप सबको आने वाले एग्जाम के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं यही कहूंगा कि देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है टू नो योर ओन सेल्फ। आपकी सेल्फ वर्थ क्या है, आप अपने आप से बात कीजिए। यू प्लीज इंट्रोस्पेक्ट, अपने अंदर में अपने आप को देखिए, अपने आप को पहचानिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज योर ओन सेल्फ डिसिप्लिन। आपका खुद के ऊपर में क्या अनुशासन है, क्या कंट्रोल है, क्या सेल्फ कंट्रोल है। और मैं तो कहूंगा कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो जीवन में
किसी न किसी जगह में उसका इस्तेमाल होगा, यूज होगा, इट विल बी इफेक्टिव, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। तो हर एक चीज को जो आप पढ़ते हैं उसको एकदम इन्वॉल्वमेंट के साथ में, एकदम बिल्कुल गहराई से पढ़िए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जाम में अगर आपने तैयारी अच्छी की हुई है, इफ यू आर प्रिपेयर्ड, फिर एग्जाम देने का भी मजा आता है। और सबसे बड़ी बात क्या है एग्जाम में, दिस इज द एंटायर गेम ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। जिस प्रकार आज आपने देखा कि बच्चों ने इतने सुंदर सवाल किए, एक्चुअली अगर देखा जाए तो क्वेश्चन इज द मदर ऑफ विजडम। आपका कितना सुंदर क्वेश्चन है will depend what the wisdom will come out. In fact, मैंने कभी भी पहले इस प्रकार का प्रोग्राम नहीं देखा था जिसमें हमारे राष्ट्र के मुखिया, हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी ने समय निकालकर इतना बारीकी से अपने पूरे राष्ट्रीय परिवार में बच्चों को इतनी अहमियत देते हुए आपसे बात किया। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो चैलेंज है एग्जाम का, ये स्टूडेंट्स का भी है, पेरेंट्स का भी है, टीचर्स का भी है, लेकिन इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो स्टूडेंट ही है। आपने कभी ये देखा है कि जो स्टूडेंट की स्पेलिंग है उसमें यू आता है, उसके अंदर में डेंट आता है, डेंट, DENT, कि आप किस प्रकार आने वाले समय में समाज, राष्ट्र और मानवता के ऊपर में एक डेंट, एक प्रभाव डालेंगे, एक इंपैक्ट डालेंगे। मैं अंतिम में यही कहूंगा कि मेरे लिए आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे परिवार के 128 स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स यहाँ पर आए। हमने इकट्ठा इस प्रोग्राम को देखा। ये जो कंपटीशन हुआ था इस इवेंट से पहले, उसमें उत्तराखंड के परिवार ने बहुत बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया था। उसमें स्टूडेंट्स ने क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर में, पेरेंट्स ने और टीचर्स ने भी बहुत भारी मात्रा में, हजारों की मात्रा में इसमें पार्टिसिपेट किया था। आज भी वहाँ तालकटोरा स्टेडियम के अंदर में हमारे 22 स्टूडेंट वहाँ बैठे हुए थे, पेरेंट्स और टीचर्स भी बैठे हुए थे। दे वर रिप्रेजेंटिंग ईच वन ऑफ अस। मैं कहूँगा कि जिस समाज में, जिस परिवार में ऐसे इवेंट होते हैं, उस समाज को, उस परिवार को, उस राष्ट्र को अवश्य ही प्रभु एक विश्व गुरु के स्थान पर ले जाने वाला है, क्योंकि आप हैं जो हमारे समाज, हमारे परिवार और हमारे राष्ट्र का फ्यूचर है। लुकिंग एट यू, आई एम डेफिनेट अबाउट इट दैट द फ्यूचर हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का बहुत उज्जवल होने वाला है। एंड आई फील वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। वर्चुअल संवाद में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन से विद्यार्थी प्रफुल्लित नजर आए। हम राजभवन में आए तो मतलब आज परीक्षा पे चर्चा थी, इसमें मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, क्योंकि मतलब मुझे पेपर देने में बहुत ज़्यादा डर लगता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कोई कॉन्सेप्ट ऐसा होगा जो छूट गया होगा। लेकिन आज सर ने कहा कि तुम अपनी परीक्षा जो पेपर है उसके लिए मतलब लेटर लिखो कि मैंने ये पढ़ रखा, ऐसा पढ़ रखा, मतलब मैं तुम्हें हरा के रहूँगी। तो मुझे मतलब अब लगता है कि मैं डरूंगी नहीं जब परीक्षा में जाऊँगी, क्योंकि उस चीज़ को मैं बार बार रिवाइज़ करूँगी। और सर ने ये भी कहा कि तुम अपने जो कमजोरी है, जिस विषय में तुम कमज़ोर हो, उस चीज़ को बार बार रिवाइज़ करो ताकि वो तुम्हें अच्छे से आ जाए। तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ये सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो गया। हमें जो यहाँ पे हमने प्रधानमंत्री जी का ये जो सेशन देखा है, तो इससे हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला है। जैसे हमने सोचा था कि शायद ऑनलाइन पढ़ाई में बेनिफिट नहीं है, ऑफलाइन में ज़्यादा अच्छा है। तो प्रधानमंत्री ने जैसे बताया कि ऑनलाइन के भी काफ़ी सारे बेनिफिट है, तो ये सब हमें पता चला है। और भी बहुत सारी बातें जैसे हमने स्क्रीन पे देखा है तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम वहीं पे बैठ के ये सब देख रहे हैं। और यहाँ पे जितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है सर ने, एक एक चीज़ हमें बारीकी से पता चली है। और हम पूरा कोशिश करेंगे कि हम अपने जीवन में इसे आगे करेंगे, कोशिश अपने लाइफ स्टाइल में इसे अपनाएंगे। जैसे कि हमें पता है प्रधानमंत्री जी ने हमें बहुत सारी सीखें दी है, जिसमें से बहुत ही बारीकी तरीके से उन्हें हमें बहुत सारी सीखें दी हैं।
उन्होंने हमें बताया कि कैसे हमें सक्सेस होने के लिए तरह तरह के उन्होंने हमें रूल्स बताए, ऐसी गाइडलाइंस दी जिसके थ्रू हम सक्सेस हो सकते हैं हमारी लाइफ में। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज हमें परीक्षा पे चर्चा पे मोदी जी ने बहुत सारी बातें बताई। उनमें से पहला पॉइंट ये था कि हमें जो हमारा एग्ज़ाम होता है उसे एज अ फेस्टिवल लेना चाहिए, ना कि एज अ स्ट्रेस। अगर हम उसे स्ट्रेस की तरह लेंगे तो उससे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जितना अच्छा अगर हम एज अ फेस्टिवल लें। उसमें ये भी था कि हमें खुद को एनालाइज करते रहना चाहिए। अगर हम खुद को एनालाइज करते रहते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने कितना सीखा है, कितना हमें इम्प्रूव हुआ है। अभी हमारे अपकमिंग बोर्ड्स हैं, टर्म 2 के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो फिर हमें थोड़ा स्ट्रेस था कि हम कैसे करेंगे। मतलब पैंडमिक के दौरान जो हुई चीज़ें, हमने घर से स्टडी की, ऑनलाइन स्टडी की, तो हमें प्रेशर था एक तरीके से कि मतलब हम लगातार पढ़ ही नहीं पा रहे थे इतना, ना लगातार हमारी राइटिंग प्रैक्टिस छूट चुकी थी। तो हमें ये सब, हम अपनी स्टडी को प्रोडक्टिव नहीं बना पा रहे थे, ज़्यादा देर लगातार पढ़ भी नहीं सकते थे। तो हमने बहुत सी चीज़ें सीखी कि हमें अपनी स्टडी को अपनी प्रोडक्टिव कैसे बना पाएंगे, लगातार कैसे पढ़ पाएंगे। सब कुछ मोदी जी ने जो बताया, हमारे सब क्वेश्चंस का आंसर हमें मिल गया। हमारे लिए बहुत प्रोडक्टिव चीज़ थी ये परीक्षा पे चर्चा, और हमारा स्ट्रेस जो था वो एकदम हल्का हो चुका है। तो हम बहुत रिलीफ महसूस कर रहे हैं। आज हमने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम देखा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारा मार्गदर्शन किया। उन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार हम अपने एग्ज़ाम के फेयर को कम कर सकते हैं, और उन्होंने बोला कि हमें कम तनाव लेना चाहिए, परीक्षा का तनाव ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन की आखिरी परीक्षा नहीं है। इससे हमें पता चला कि हमारी आने वाली 12वीं की परीक्षा में हमें कम तनाव लेंगे और अपनी परीक्षा अच्छे से करेंगे। परीक्षा पे चर्चा पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें संबोधित किया और हमें प्रेरणा दी। एग्ज़ाम स्ट्रेस से लड़ने के लिए उन्होंने हमें प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि यह हमारे जीवन की पहली परीक्षा नहीं, तो इससे डरने की क्या आवश्यकता है। उन्होंने हमें ऑनलाइन और ऑफ़लाइन पढ़ाई के विषय में भी कहा कि जो ऑनलाइन कक्षा में हम पढ़ते हैं उसे हम ऑफ़लाइन जीवन में प्रयोग करते हैं। खेलकूद हमारे जीवन की आवश्यकता है, और जितना हम खेलेंगे उतना ही हम उभरेंगे, और इससे हमारे एग्ज़ाम स्ट्रेस में कम करने में भी मदद मिलेगी। We got the golden opportunity to be the part of the Pariksha Pe Charcha program from our honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi. We are very happy to be part of this program. The program was very motivating and enlightening, and it is so good to see that our honorable Prime Minister is a part of this, and he is interested in motivating us and to decrease the stress of our examination. प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छे से बच्चों को बताया कि वह अपनी जो परीक्षा का जो उनके ऊपर स्ट्रेस होता है वो उसे कैसे कम कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पेरेंट्स को बच्चों पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालना चाहिए, उन्हें उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से काम करना चाहिए, और उन्हें उनके इंटरेस्ट एरिया की ओर उनको अग्रसर करना चाहिए। हमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई शिक्षा जो नीति है उसके बारे में बताया कि वह कैसे इतनी अच्छी है। उन्होंने बताया कि पुरानी नीति आज की 21वीं सदी में इतना कारीगर नहीं रहेगी जितनी कि अभी की जो शिक्षा नीति है वो है। उन्होंने हमें बताया कि उसमें उन्होंने जो स्पोर्ट्स है उसको भी शामिल किया है। उन्होंने उसे मेन सब्जेक्ट्स में रखा है ताकि बच्चों को कुछ सीखने का मौका मिले और वह उस चीज़ में भी आगे बढ़ सके। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम बच्चों के लिए, खासकर हमारे जो विद्यार्थी हैं और बोर्ड परीक्षाओं में जो शामिल हो रहे हैं, उनके लिए अत्यंत उत्साहवर्धक और प्रेरणादायक रहा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम है, ये हमेशा से ही एक उत्साहवर्धक रहा है और हमारे विद्यार्थियों ने काफ़ी कुछ सीखा। इसमें मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि बच्चों को इनर लाइन जो अप्रोच है वो अपनानी चाहिए, क्योंकि हम ऑफलाइन ऑनलाइन के उसमें बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन जो आत्मनिरीक्षण है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है, वो बहुत आवश्यक होता है। तो हमारे बच्चे इससे बहुत कुछ सीखा है उन्होंने, और बोर्ड परीक्षाओं में जो बच्चे शामिल होंगे वो अपना जो स्ट्रेस है वो बिल्कुल कम करेंगे। और हम सभी शिक्षकों का ये प्रयास रहेगा कि हम बच्चों को कम से कम उनको इतना मोटिवेट हम कर पाएँ कि वो कम से कम स्ट्रेस लें और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होकर अपनी परीक्षाओं में शामिल हों। नमस्कार,
हम सब 5वीं कक्षा के छात्र हैं। आज हमने प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम में यह सीखा कि हमें एग्ज़ाम के टाइम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए और जैसे हम मज़े से खेलते हैं वैसे हमें पढ़ाई भी मज़े से करनी चाहिए और हमें पढ़ाई को बिल्कुल भी बोझ नहीं मानना चाहिए। हमें परीक्षा को बोझ नहीं समझना चाहिए, हमें परीक्षा को आनंद लेकर करना चाहिए। परीक्षा हमारे जीवन का एक पड़ाव है। हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है कि हमारे कम मार्क्स आए या फिर फेल हो जाएं तो हमारे पेरेंट्स एंड टीचर्स बहुत डांटेंगे, तो हमें कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। परीक्षा पे चर्चा संवाद से जुड़े शिक्षकों ने प्रधानमंत्री के उत्प्रेरक उद्बोधन को सराहा। मोदी जी के जो भाषण थे उनसे मुझे एक बात पता चली कि गुणों की पूजा करनी चाहिए। बच्चों को ये बताया गया है कि गुण किसी में भी हो तो उसकी पूजा हमको करनी चाहिए और उससे एक प्रकार का लगाव करना चाहिए। मोदी जी ने कहा कि डरना नहीं चाहिए, किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। अपने दिमाग में एक बात रखनी चाहिए जिस बात को लेकर कि इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे और इसको अपने दिमाग में बैठा लें कि कैसे क्वेश्चन हमने हल करना है। कहते हैं जैसे ही हम परीक्षा का नाम सुनते हैं तो एक मन में डर, एक मन में दहशत जो बनती है उसको लेकर हम सभी परेशान होते हैं और कहीं ना कहीं हमारे मन में एक नकारात्मक सोच आती है। लेकिन आज हम जब मोदी जी के सुन रहे हैं, उनसे पूरी चर्चा हुई है, बच्चों से उनकी जो चर्चा हुई है उससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हम किसी भी डर को जब तक उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं होंगे और अपने मन से वो डर तभी निकल पाएगा। और ये बहुत अच्छी तरह से मोदी जी ने हमें बताया है। और साथ में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपने अंदर का जो हुनर है, अपने अंदर का जो टैलेंट है वो हर बच्चे में होता है और उसको अगर हम उस बच्चे में ये डालें या उसकी ये सोच में ही डालें कि आपके अंदर है टैलेंट, आपके अंदर में वो योग्यता है, वो क्षमता है कि आप बहुत अच्छी तरह से वो काम कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से बच्चे के मन में एक उत्साह होगा, एक प्रोत्साहन उसे मिलेगा और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सोच उसके मन में आएगी। तो मैं यही चाहूँगी कि सभी बच्चों से वो कहीं ना कहीं अपने अंदर अपने टैलेंट को पहचाने और एक पॉजिटिव सोच, एक सकारात्मक सोच अगर रखेंगे तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेंगे। वहीं KVOLF की प्राचार्य ने कार्यक्रम को सफल बताया। आज हमारे विद्यालय में नूतन सत्र का प्रथम दिवस था और बच्चे आज 2 साल बाद पहली बार स्कूल आए थे और आज का उनका जो शुभारंभ है विद्यारंभ का, वो आदरणीय मोदी जी के वक्तव्य के साथ हुआ। परीक्षा पर चर्चा आज चल रही है और उस कार्यक्रम को दिखाने के लिए हमने व्यापक अरेंजमेंट्स किए थे। पैंडेमिक के दौरान हम लोगों का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी रोबस्ट हो चुका था, तो हम लोगों ने लगभग सभी रूम्स में हमारे पास LCDs और बोर्ड्स थे, स्क्रीन्स थी जिन पर हमने बच्चों को दिखाया और हमारी आज की उपस्थिति 90 से 95% तक रही। बहुत बच्चों ने इसमें बहुत ही अच्छे से बढ़ चढ़ कर उस कार्यक्रम को देखा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शिक्षकों से और अभिभावकों से भी ये अनुरोध किया कि अपनी अपेक्षाओं को बच्चों के ऊपर न डालें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने नई शिक्षा नीति के बारे में कही। उन्होंने कहा कि पहले गेम्स और स्पोर्ट्स एंड गेम्स, खेलकूद जो होते थे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का हिस्सा होते थे, लेकिन नई शिक्षा नीति ने उसको शिक्षा का ही एक अंग बना दिया है और आप भरपूर खेलिए, जी भर के खेलिए और अपने हर दिन को बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए। देश भर से बच्चे उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, अभिभावक भी पूछ रहे हैं। जाहिर है कि जो तनाव बच्चों के मन में था वो तनाव कम हो रहा है और बच्चे परीक्षा को बहुत ही आत्मविश्वास के साथ दे पाएंगे। हमारे विद्यालय में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक विज़न दिया है बच्चों को सफल बनने के लिए, बिना स्ट्रेस के कैसे करके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इस कोरोना काल में, जबकि बच्चे ऑनलाइन मोड में ही पढ़ रहे थे। और उसके बाद जब बच्चों को ये परीक्षा आई, CBSE के द्वारा पहले ही 2 टर्म में परीक्षा को बांटने के बाद स्ट्रेस कम करने का प्रयास किया गया। टर्म 2 जो है वो सब्जेक्टिव पेपर है, बच्चों को इसमें थोड़ा सा अपने को स्ट्रेस लेना पड़ रहा था, लेकिन जो आज प्रधानमंत्री जी ने हमारे बच्चों को स्ट्रेस फ्री होकर के परीक्षा देने के लिए बात की है, उससे बच्चे बहुत
उनको एक प्रोत्साहन मिला है और जो स्ट्रेस है कोरोना पीरियड में ऑनलाइन पढ़ने के कारण, जो उनके लैप्सेस होने के कारण उन्हें कोई समस्या आ रही थी, आज वो अपने को कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के आज के उनके जो गाइडेंस है, जो उनका आज का जो बच्चों को संबोधन है, उसको हर कक्षा में हर बच्चे को दिखाया जा रहा है। घर में पेरेंट्स और जितने भी हमारे जान पहचान रिलेटिव्स और जिसको भी है इसके लिए प्रचार और प्रसार हमारे विद्यालय द्वारा किया गया। ऑनरेबल प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल एंड ऑल द टीचर्स they put very hard work and we ensure that every child and parents witness this program. साल 2018 में शुरू हुए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम हजारों छात्रों को अपने विचारों और आकांक्षाओं को प्रधानमंत्री के साथ साझा करने का अवसर देता है। इसलिए हर छात्र, शिक्षक, अभिभावक को इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार रहता है, जो कार्यक्रम को अपार सफलता प्रदान करता है।